आप किसी कार्य को करने को कह रहे हैं और किसी कार्य को नहीं करने के कह रहे हैं, उस समय तुम नहीं करो तो तुम बेशरम हो। जैसे मैंने कहा कि भाई तुम रात में मत खाना और तुमने नहीं माना, अब बेशरम हो। ये कह रहा था बेशरम। गुरु कह रहे हैं कि बेटा रात में नहीं खाना, वो कहता नहीं साहब मैंने जो, ये बेशरम है। गुरु ने कहा मंदिर आना नहीं आना, ये बेशरम है। मम्मी पापा ने कहा पढ़ने बैठ, नहीं बैठता, बेशरम है। तुम्हारे हितैषी जो तुम्हारा हित चाहने वाले हैं, उनकी बात को नहीं मानने का नाम बेशरम है। इसकी तो मोटी चमड़ी है, कुछ भी कहो, कुछ किसकी, अपनों की। यदि तुम पानीदार हो और तुम लोग क्या कर रहे हो, दुश्मन के सामने पानीदार, मैं कोई कम नहीं हूं, उसने गाली दी है, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। समझता क्या मेरा भी कोई स्वाभिमान है? बंधु ये पानीदारी नहीं है, ये पानीदार नहीं है, ये इज्जत वाला आदमी नहीं है। ये सबसे निकृष्ट आदमी है जो दुश्मन के चढ़ाने पर चढ़ जाए। और जब तुम्हें दुश्मन के चढ़ाने पर चढ़ जाओ, दुश्मन तुम्हें खूब प्रशंसा, खूब ऊपर चढ़ाए खूब, और तुम चढ़ते जाओ, समझ लेना तुम्हारा विनाश निश्चित है। धर्मराज का यही तो हुआ। धर्मराज को शकुनी मामा ने चढ़ा दिया। वो लगाते नहीं दाव, पहले दाव पे हार के स्थित हो गए थे। लेकिन शकुनी मामा ने कहा धर्मराज हारी गद्दी छोड़ रहे हो तो अब मेरे पास कुछ बचा नहीं, अभी तो इंद्रप्रस्थ है। फिर चढ़ा दिया, फिर पानी पे चढ़ा दिया, बोले अभी तो पांडव हैं, पांचों भाई हैं। फिर चढ़ा दिया, अभी तो द्रौपदी है। उनको चढ़ाते गए और धर्मराज चढ़ते गए। मोटिवेशन, जो अपना दुश्मन है, दुश्मन की बात को लेकर कभी पानीदार मत बनना। दुश्मन की बात को जो भी हो, कभी ये महसूस नहीं करना, क्या समझेगा कि मैं कितना बेशरम हूं, इतनी गालियां दे दी, इसको कुछ नहीं हुआ। ये बेशरमगिरी नहीं है। आपने देखा ये लक्षण महापुरुषों में होता है। साधु को कोई कितनी गाली दे देता है, तो क्या साधु बेशरम है? राजा सनक ने इतनी गालियां दी, 8 दिन तक बिजौलिया के अंदर पारसनाथ को कमठ गालियां देता रहा। अशोक कुछ करता रहा, पारसनाथ कुछ नहीं बोले, तो क्या ये बेशरम है? नहीं। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहे हैं, किस्मत को बदलने का तरीका। एक नियम, दुश्मन की बातों पर कभी हम तीख पे नहीं आएंगे। दुश्मन की बातों को लेकर हम कभी पानी पे नहीं चढ़ेंगे, चनों के झाड़ पर नहीं। कितने ही चढ़ा है, और दुश्मन कितना भी अपमान करे, अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करना। और अपने व्यक्ति जो गार्जियन हैं, वे यदि तुझे पानी पे चढ़ाए तो इतने पानीदार कर लेना। महाराज जी आपने क्या कहा? तू कौन? दुश्मन नहीं। दुश्मन के सामने तो बिल्कुल एकदम बेशरम बन जाना। कोई कहे बेशरम है, हाँ साहब बेशरम हूं। महाराज के सामने बेशरम मत बनना। महाराज नहीं कहते मैं, अरे तू क्या त्याग करेगा? महाराज जी देखो आप मेरे गुरु हैं, दुनिया के सामने बेशरम हूं, आपके सामने नहीं हूं। आप कह के तो देखो, पानीदार हूं महाराज, आप कह के तो देखो क्या करना है। आप कह के देखो, देखो कैसे नहीं होता, मुनि बन जाओगे। अब महाराज जी देखो आपने कह दिया तो फिर देनी पड़ेगी दीक्षा, हम आज ही ले लेंगे। बेशरम मत बनना। गुरु की बात पर कभी बेशरम मत बनना, माँ बाप की बात पर कभी बेशरम मत बनना।
बेश्रम पुराण है, तो क्या करेगा? कुछ नहीं करता। तो क्या मंदिर बना देगा लोकोदय में? महाराज जी देखो पानी पे चढ़ाओ, अब आपने कहा है तो लो ये नारियल हम बना के ही रहेंगे, पानी पे चढ़ जाओ। विकास ही विकास है। अपने व्यक्तियों की किसी बात को लेकर के अपना व्यक्ति हमें कोई भी आदेश देगा, हम सहन नहीं करेंगे। हम बेशरम नहीं हैं कि महाराज ने कहा और हम सुन के रह जाएं। महाराज ने कोई बात कही और हम सुन के रह जाएं, नहीं, मैं इतना बेशरम नहीं हूं। मैं महाराज को भी दिखा दूंगा कि आपका भक्त कमजोर नहीं है। दुश्मन को नहीं, दुश्मन को भी दिखा दूंगा कि मैं भी कोई चीज हूं। हाँ, तुम लोग सब यही उल्टे उल्टे चल रहा है ना, उल्टे चल रहा है। तुम लोग क्या करते हो? अरे वो दुश्मन, उसको भी दिखा दूंगा कि मैं कोई चीज हूं। ये बहादुरी नहीं है। ये तो पारसनाथ भी कर सकते थे। ओह, समझो महानुभाव, पारसनाथ भी कर सकते थे। कमठ समझता क्या है? मैं दिखा दूंगा कमठ को कि मैं क्या चीज हूं। मैं तीर्थंकर हूं, मैं दिखा दूंगा। पारसनाथ कुछ 10 भाव से नहीं दिखाया, और 10 भाव में ताकत थी। पहले भाव में ही फांसी पे चढ़वा सकते थे कमठ के जीव को, पहले भाव में। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग दुश्मन के सामने नहीं किया। मैं दुश्मन को दिखा दूंगा, उसके दांत खट्टे कर दूंगा, नहीं। पानीदार बनना है तो शुरुआत करो अपनों से, घर में। माँ बाप ने क्या कहा? पानीदार बनो, मैं बन के दिखा दूंगा। मैं दिखाऊंगा कि आपका बेटा हूं। आपको मालूम, छोटे बच्चे को मां हमेशा राजा बेटा कहती है भिखारन, पति भिखारी है। संसार की हर मां अपने बेटे को उठाते समय राजा बेटा कहती है, एक बार जरूर कहती है। बहुत भविष्य देखती है। पति में भविष्य नहीं दिखता, पति को तो दिखता है कि क्या है ये। हर नारी को अपने बेटे में भविष्य दिखता है, पति में नहीं। पति तो हालत देख लिए, बोले बस ऐसे ही जिंदगी निकलना है, निकाल लूंगी। लेकिन बेटा गोदी में आते ही वो बेटे को भिखारी रूप देख ही नहीं सकती। बहुत भविष्य, उसको राजा बेटा कहता है। और राजा बेटा कहते ही बेटा मां को झूठा नहीं मानता। मां को झूठा नहीं कहता। मां कभी झूठ नहीं बोल सकती। मां ने कहा है मैं राजा बेटा हूं। दूसरी बात ध्यान रखना, गुरु, भगवान और मां जो कुछ भी कहें उसको कभी गलत मत मानना, वो सही ही है। भले हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कहा है तो कुछ सही ही है। कहा है तो सही है। अपना मन कह रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं झांसी से आगरा नहीं पहुंच सकता। लेकिन मन ने कहा, किसने कहा है? मैंने मना कर दिया था कि भाई मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। पहली बार तो गंभीर सागर गड़बड़ है, और फिर मैं भी गड़बड़ था, मेरे पैर में भी। मैंने कहा पहुंच ही नहीं सकता। पर मन ने कहा, किसने कहा है? बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई। आ गया कि नहीं? आ गया। मेरे साथ एक बहुत बार जबरदस्त एक बार हुआ। एक खंडेला करके एक स्थान है जहां खंडेल वालों की उत्पत्ति हुई।
वहां से चले थे खंडेला। 10वीं शताब्दी की घटना है। वहां महामारी फैली हुई थी और किसी ने उड़ा दिया कि जैन मुनियों के कारण महामारी फैली है क्योंकि ये स्नान नहीं करते हैं। राजा सनक में आया, हजारों मुनियों को कत्लेआम कर दिया, हजारों मुनियों को, बस एक हवा उड़ा दी। आचार्य जिनसेन स्वामी महापुराणकार, इनको जब पता चला, ये बिना बुलाए राज दरबार में पहुंचे। बोले राजन, आपने इतने मुनियों को दुख दे दिया, आहूत कर दिया, क्या आपकी महामारी गई? बोले नहीं गई। आप मेरी बात मानेंगे? अब कुछ दिन तक आप 1 हफ्ते का समय दीजिए और इन्हीं महाराजों की आप पूजा कीजिए, देखते हैं महामारी का क्या होता है। अभी तो तुमने नाश किया है, अब इनकी पूजा का चमत्कार देखो। आप जानते ही नहीं कि कौन सी शक्ति है, आप पूजा करिए। राजा ने कहा कि देख ले, यदि ठीक नहीं हुआ तो तेरी भी। बोले मैं आया इसलिए मरने के लिए आया हूं, लेकिन मुझे विश्वास है। पंच परमेष्टि पूजा कराई। 5 परमेष्टि का 5वां दिन आहुति चल रही थी और सारे नगर से महामारी दूर भाग गई। राजा कहता है मैंने तो गलती कर ली, मैंने तो इतने मुनियों को मार डाला, इसका पाप क्या होगा? ये पाप कौन भोगेगा, क्या होगा? राजा व्यथित हो गया। हो इतने महान थे जिनकी पूजा करने से हमारे देश की महामारी भाग गई। जिनसेन स्वामी ने एक ही बात कही है, जो क्षति कर चुके हो वो तो लौटेगी नहीं। अब एक ही उपाय है, जिस धर्म से तुम उपकार हुए हो, यदि तुम उस धर्म को अपनी आत्मा से स्वीकार करते हो तो ये पाप धुल सकता है। खंडेल राजा ने उसी समय जैन धर्म को ग्रहण करने की घोषणा की और पूरे राज्य को जैनी बना दिया। 700 मंदिर बनाए पूरे राज्य को। और जिनसेन स्वामी ने उस समय 14 गोत्रों की स्थापना की। 14, फिर 14 गोत्रों की स्थापना की मूल में सबसे पहले दिन। और 14 गोत्रों में सबके जहाँ के जो जिस गांव के थे उन गांव से, पाटन गांव से आ जाओ, आज के बाद तुम पाटनी। बाकल गांव के थे बाकलीवाल, चाहड़ गांव के थे छावड़ा, कांसल गांव के थे। पूरा इतिहास लिखा है, पूरा इतिहास। कस्तूरचंद जी कासलीवाल हुए हैं, उन्होंने 2 वॉल्यूम लिखे, 2 वॉल्यूम लिखे। पूरा इतिहास, तुम्हारी बल्दियत लिखी है, तुम बल्दियत में क्या थे, तुम कौन थे, क्या थे, सब पूरा लिखा उन्होंने इतिहास। तुम्हारा गांव ठिका, पूर्वजों के सब नाम लिखे उन्होंने। और वो 14 गोत्र, फिर बाद में 14 के बाद और भी बच गए गांव, तो वो 84 गोत्र परिवर्तित हुए। 84 गोत्रों में। हमने राजस्थान में कहा था, एक खंडेलवाल समाज का आदमी था, सुनो रे खंडेलवालो, हम मुनियों की बदौलत है कि तुम आज जैन धर्म में बैठे हो। बेनार से आए होने से बेनाडा हो गए, बेनार से आए हो तो बेनाडा हो गए, बघेरा से आए तो बघेरवाल हो गए, जैसलमेर से आए तो जयसवाल हो गए। ये हैं सब एक गांव के। बाले वाले थे तो वो ये हट गया तो बाल रह गए जयसवाल। सबको यही है, सबका कोई ना कोई गांव से समझ। आज वर्तमान में जितनी अपनी जैन जाति हैं वो सब हो जाए। गोलाकोट से आए तो गोला को गोला ला रहे, गोला पोरबंदर से आए तो परिवार हो गए। सब गांव के, एक भी इतना जाति नहीं है। ये तुम्हारा गोत्र नहीं है, ये तुम्हारे गांव का नाम था, आज उसको ऐसी आदत में आ गया कि जाति बन गई है। बाले वाले जिनसेन स्वामी ने